ये कहानी नूरपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। नूरपुर गांव के लोग एक सादा और मेहनती जिंदगी गुजारते थे। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए बारिश पर ही इन्हिसार करते थे। इसी गांव में सलीम नाम का एक किसान रहता था। सलीम नहायत मेहनती और ईमानदार आदमी था, मगर वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और वो कोसे भी क्यों ना। सलीम दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल कभी वक्त पर तैयार न होती, और अगर हो भी जाती तो या तो बारिश उसे तबाह कर देती या फिर खशिक साली सब कुछ बर्बाद कर देती। ये कहानी इसी सलीम की बदकिस्मती और उसकी जिंदगी में आने वाले एक अजीब और गरीब मोड़ की है। एक दिन हस्बे मामूल सलीम बहुत सवेरे अपने खेत पर पहुंच जाता है। सलीम के पास थोड़ी सी जमीन थी जो चारों तरफ से दूसरे किसानों के खेतों से जड़ी हुई थी। जब सलीम अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके अलावा अभी तक आसपास के किसी खेत में कोई भी काम करने नहीं आया था। सलीम ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या बात है? अभी तक कोई भी नहीं आया। लगता है किसी को कोई परवाह ही नहीं है। चलो, अब उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम इज कम अपने खेत का काम तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर उसने कदाल उठाई और अपने खेत में काम करने लगा। काम करते करते सुबह की धूप दोपहर में बदल गई, मगर सलीम अपनी मेहनत में ऐसा मगन था कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। इतने में उसकी बीवी ज़ैनब इसके लिए खाना लेकर आई और आवाज़ दी। सुनते हो, आओ अब खाना खा लो। ज़ैनब की आवाज़ सुनकर सलीम को एहसास हुआ कि दोपहर हो चुकी है। अरे, ये क्या? इतनी जल्दी दोपहर हो गई? मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, अब जैनब खाना ले आई है तो पहले खाना खा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करके दोबारा काम शुरू करूंगा। दोनों खेत के पास मौजूद एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। ज़ैनब ने सलीम की थिकन भरी हालत देखकर कहा, क्या बात है जी, आज कुछ ज्यादा ही थक गए लगते हो। सलीम ने आ भरते हुए कहा, हाँ, आज सुबह से बगैर रुके काम कर रहा था। सुबह कब दोपहर में बदली, पता ही नहीं चला। ज़ैनब ने पूछा, आपने थोड़ा सा आराम क्यों नहीं किया? आसपास के किसी खेत में कोई आया ही नहीं। मुझे लगा अभी वक्त है, इसलिए काम में लगा रहा। तुम आए तो पता चला कि दोपहर हो गई है। उन लोगों का भी अजीब हाल है। जब दिल चाहे खेत पर आते हैं, जब दिल चाहे चले जाते हैं। और एक मैं हूं जो इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी किस्मत हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। सलीम को इतना परेशान देखकर ज़ैनब ने उसे दिलासा दिया। आप इतना दुखी क्यों होते हो? आप मेहनत करते हो, बस फिर किस्मत को कोसने से क्या फायदा? आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, मगर हो सकता है कल दे दे। सलीम ने उदास लहजे में कहा, जैनब, ये कल आखिर कब आएगा? जब वाकई मेरी किस्मत मेरा साथ देगी। जब भी सोचता हूं कि अब सब ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई नई मुश्किल आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि कुदरत को ही मुझे परेशान करने में मजा आता है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, आप मायूस न हों, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप खुद कहेंगे कि लगता है अब किस्मत मेरा साथ दे रही है। सलीम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। देखते हैं जैनब, वो दिन कब आता है। ज़ैनब खाना खुलाकर वापस चली गई और सलीम फिर से अपने खेत में लग गया। इसी दौरान साथ वाले खेत का मालिक फराज वहां आ पहुंचा। सलीम को काम करते देखकर उसने आवाज दी। अरे सलीम भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए खेत पर। जल्दी कैसी फराज भाई? देखो तो दोपहर हो चुकी है। तुम ही आज देर से आए हो। फिराज हंसते हुए बोला, हाँ, आज जरा देर से उठा था, इसलिए सोचा पहले खाना खाकर जाऊं। मगर तुम्हारा खेत देखकर लग रहा है सारा काम हो चुका है।
लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे अभी काम शुरू ही ना हुआ हो। नहीं भाई, बस किस्मत को लेकर जरा परेशान था। फिराज ने कहा। सलीम भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? कब तक किस्मत के सहारे रहोगे? और करूं भी तो क्या? पिछले साल सीलाब आया, फिर खिशक साली पड़ गई, और अब जब इस साल कोई आफत नहीं आई तो मंडी में अनाज के दाम गिर गए हैं। सलीम भाई, हमारे खेत तो साथ साथ हैं। जो मुसीबत तुम पर आई वही मुझ पर भी आई, मगर मैंने किस्मत को कोसना छोड़ दिया है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, मगर कभी कभी हमें खुद किस्मत बदलने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। सलीम ने हैरान होकर पूछा। मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुलकर बताओ। फिराज ने पूछा। तुम खेती के अलावा और क्या करते हो? मेरे पास खेती के सिवा और कोई काम नहीं। मेरे बाप दादा भी यही करते आए हैं। फिराज ने कहा। ये पुराने वक्त थे जब सिर्फ खेती से गुजारा हो जाता था। अब तुम्हें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। क्या? मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। पहले अपना काम निपटा लो, फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। दोनों ने अपने अपने खेत का काम किया। सलीम जल्दी फारिग हो गया और फराज की मदद करने लगा। काम खत्म होने के बाद दोनों फराज के घर गए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर फराज ने कहा। जो कुछ मैं तुम्हें दिखाऊं वो किसी को मत बताना। घर के अंदर जाकर फिराज एक बोरी ले आया। ये देखो, यही वो चीज है जो तुम्हारी हर मुश्किल हल कर सकती है। सलीम ने बोरी खोली तो उसमें चावल थे। ये तो चावल हैं। फिराज ने आहिस्ता से कहा। ये आम चावल नहीं, ये चीन से आए हुए हैं। ये नकली चावल हैं। सलीम घबरा गया। नकली चावल? ये तो लोगों की जान ले सकते हैं। फिराज बोला। हमें उससे क्या? हमें तो फायदा चाहिए। नहीं भाई, मैं अपनी कमाई के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। गुस्से और परेशानी में सलीम वहां से निकल आया। रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठकर वो खुद से बातें करने लगा कि आखिर वो क्या करे। इसी वक्त एक फकीर बाबा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सलीम को उदास देखा तो पूछ बैठे। सलीम ने सारी बात बता दी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा। बेटा, जो रास्ता तुमने छोड़ा है वो गलत था। तुमने सच का साथ दिया है। कल तुम अपनी बीवी से भी मशूरा करना, फिर मुझसे मिलना। रात को सलीम ने ज़ैनब को सब कुछ बता दिया। ज़ैनब ने साफ कह दिया। हम भूखे रह सकते हैं, मगर किसी को धोखा देकर रोटी नहीं खा सकते। अगले दिन सलीम बाबा से मिला और ज़ैनब की सारी बात बाबा जी को बता दी। बाबा ने उसे एक पोटली दी और कहा। इसमें जादुई मिट्टी है। उसे अपने खेत में छिड़क दो, फिर बीज बो देना। सलीम ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब वो खेत पर पहुंचा तो हैरान रह गया। पूरा खेत हरा भरा हो चुका था। सलीम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसे यकीन हो गया कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। यूं सलीम और ज़ैनब की ईमानदारी ने उनकी किस्मत बदल दी और अब उन्हें अपनी किस्मत को कोसने की जरूरत न रही। जब सलीम का खेत कुछ ही दिनों में सरसब्ज और शादाब हो गया तो पूरे नूरपुर में उसकी चर्चा होने लगी। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे अब हैरत से उसके खेत को देखने आते। फसल इतनी घनी और सेहतमंद थी कि आंखें ठहर सी जाती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते, हमने ऐसी फसल बरसों में नहीं देखी। फिराज भी एक दिन शर्मंदा सा होकर सलीम के पास आया। उसने सर झुकाकर कहा। सलीम भाई, मैंने गलत रास्ता चुना था, मगर तुमने सच और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। आज मुझे उसका इंजाम साफ नजर आ रहा है। सलीम ने मुस्कुराकर कहा। फराज भाई, अभी भी वक्त है। सच का रास्ता अपना लो। फायदा देर से ही सही, मगर जरूर मिलता है। कुछ ही महीनों में सलीम की फसल तैयार हो गई। इस बार न बारिश ने नुकसान किया, न मंडी के दाम गिरे।
सलीम ने अपनी मेहनत का पूरा फल पाया। कर्ज उतर गए, घर में खुशहाली आ गई और ज़ैनब के चेहरे पर भी सच्ची मुस्कुराहट लौट आई। अब सलीम हर शाम खीत के किनारे बैठकर शुक्र अदा करता और सोचता, औसल दौलत पैसा नहीं, बल्कि सच और सब्र है। कुछ दिन बाद वो फकीर बाबा दोबारा गांव में आए। सलीम दौड़कर उनके पास गया और उनके कदमों में बैठकर शुक्रिया अदा किया। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैंने तुम्हें जादुई मिट्टी नहीं दी थी, मैंने तुम्हें तुम्हारे ईमान की पहचान करवाई थी। असल जादू तुम्हारी नीयत में था। ये सुनकर सलीम की आंखें नम हो गईं कि असल ताकत चीजों में नहीं बल्कि इंसान के किरदार में होती है। इसी दिन उसने ये अहद किया कि वो कभी भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेगा, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाएं। इधर फिराज को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसने वो जाली चावल हमेशा के लिए खत्म कर दिए और सलीम से वादा किया कि अब वो भी सिर्फ हलाल रोजी ही कमाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिराज की जिंदगी में भी बेहतरी आने लगी।